नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गैलेक्सी ऑफ थिंग्स में। अगर आप वाहन चलाते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना बहुत आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे आवश्यक और इम्पोर्टेंट रूल्स जो कि अभी अभी भारत सरकार ने अप्रूव किए हैं अपने नए बिल के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और लाल कलर का जो सिंबल दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ उस पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ड्राइविंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी जाना है तो ड्राइविंग आना चाहिए, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे वो बाइसिकल हो। लेकिन ड्राइविंग आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ हमें कुछ नियम भी पालन करने चाहिए, या यूँ कहूँ कि हमको पालन करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह आप चला रहे हैं ड्राइविंग, कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी उसी तरह एकदम उतनी ही एक्यूरेसी के साथ ड्राइविंग करे। इसीलिए और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियम्स बनाए हैं, तो हमें एक अच्छे नागरिक के तहत इसको फॉलो करना चाहिए, इनको पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ नए मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, जिसके बाद आप जान जाएंगे कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज जो इस ट्रैफिक बिल में या मोटर व्हीकल बिल के अंदर जो हुआ है, वो जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है फाइन के ऊपर। फाइन यानी जुर्माने के ऊपर। दोस्तों, जहां आप 100 रुपये दिया करते थे किसी भी बिना हेलमेट पहनने के लिए या छोटे, अब जो है वहां आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। सीधा 10 गुना तक जुर्माना आपको देना होगा। अब जैसे हम नियम की बात करें तो दोस्तों, भारत सरकार या कोई भी ट्रैफिक जो है रूल्स, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर ये 3 बत्तियां ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे ग्रीन का मतलब है जाइए, रास्ता साफ है। येलो का मतलब है कि वेट कीजिए, सिग्नल ग्रीन होने दीजिए, रास्ता साफ होने दीजिए तब जाइए। और लाल का मतलब है कि रुकिए, अभी रास्ता साफ नहीं है, आपको रुकना होगा। और हम उसी की तरह पालन करते हैं। लेकिन वो लोग जो इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो कैसा समझते हैं कि ग्रीन का मतलब है और मुझे जल्दी है तो मैं गैप्स में से निकल जाऊंगा। मेरे पास स्कूटी है तो मैं कार और बड़ी बस के बीच में जो स्मॉल गैप्स है उसमें से चला जाऊंगा। उसी तरह से पीली बत्ती है, हाँ लेकिन मुझे जल्दी है, मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मैं लाल बत्ती होने से पहले ही पीली बत्ती में चला जाता हूँ और उसकी वजह से दुर्घटनाओं का सामना कर। इसी तरह अगर जल्दी है और ट्रैफिक पुलिस नहीं है ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, तो वो लोग क्या करते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते वो लोग निकल जाते हैं और अनावश्यक रूप से दुर्घटनाएं होती हैं और उनके परिवारजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह कई सारे जो लोग हैं आजकल के युवा लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। ड्रिंकिंग करके या सिगरेट स्मोकिंग करते हुए या मोबाइल पर फ़ोन पे बात करते हुए ड्राइविंग करते हैं और अनावश्यक दुर्घटनाएं होती हैं। इसी तरह ओवरलोडेड व्हीकल्स जो है, जिनको एंट्री नहीं है सिटी के अंदर, लेकिन वो सिटी के अंदर आ जाते हैं कोई भी शॉर्ट वे से, और बाद में मेन रोड पर उसके द्वारा छोटी गाड़ियों से टक्कर हो जाती है, जिसके वजह से अनावश्यक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके और उनके परिवारजनों को, और तरह तरह की पुलिस कार्रवाई और ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो नहीं करने का अंजाम उनको भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम आपको कुछ हमने जो सेलेक्ट किए हैं कुछ नियम बताने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और नियम हैं, वो आप देख सकते हैं इंटरनेट की साइट पे। तो पहले हम चलते हैं कि आपको सड़क पर सावधानियां रखनी है इस नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। दोस्तों, पहले अपन बिना हेलमेट के चलते थे। बिना हेलमेट के अगर आप ड्राइव करते थे तो आपको पहले देना पड़ता था 100 रुपया। लेकिन अब आप बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हैं तो दोस्तों आपको देना पड़ेगा 1000 रुपये तक जुर्माना या फाइन।
और 3 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन और मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छा भारत सरकार के द्वारा स्टेप है या संशोधन है। इसी तरह बिना सीट बेल्ट पहने अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो दोस्तों पहले 100 रुपये का जुर्माना देना होता था, जो कि अब 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बिना हेलमेट, दोस्तों हेलमेट जो होता है वो आईएसआई गवर्नमेंट बोलती है कि आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना चाहिए लोग, लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो लोकल हेलमेट ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में, 500 रुपये वाला या 400 रुपये वाला कुछ फुटपाथ से या कहीं से, और उसके बाद उनकी दुर्घटना होती है। और हेलमेट वो क्योंकि आईएसआई मार्क का नहीं है और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो उसके वजह से जब एक्सीडेंट होता है तो अगर मस्तिष्क में चोट लगी है तो इंसान की जान का खतरा भी हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप आईएसआई वाला मार्क का ही, आईएसआई मार्क का ही हेलमेट पहने, और कंपनी कोई भी हो लेकिन आईएसआई मार्क का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी तरह बिना सीट बेल्ट के, दोस्तों आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं कि यह सीट बेल्ट लगाना कोई ज़रूरी थोड़ी है, मुझे ड्राइविंग आती है, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर वो चलाते हैं और एकदम से कभी भी कहीं भीड़ में या कहीं कुछ हाईवे के ऊपर एकदम से कुछ जानवर या आ जाता है, और सीट बेल्ट न लगाने की वजह से जब टक्कर होती है तो या तो ड्राइवर कार से बाहर ही चला जाता है या फिर उसका बहुत सारा मतलब क्षति हो जाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ तीसरा जो है शराब पीकर ड्राइविंग करना, ये दोस्तों मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है। एक तो अल्कोहल जो है वो हमारे शरीर को नुकसान करता ही है, उसके साथ साथ दिमाग के को भी नुकसान करता है, उसके वजह से हम ड्राइविंग सही से नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। और शराब पी करके आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ा मतलब यूँ कहूँगा कि क्राइम है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो पहले जो आप 2000 रुपये दिया करते थे, अब आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है भारत सरकार के द्वारा। इस तरह बिना लाइसेंस के, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप फिर भी ड्राइव कर रहे हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, पहले तो आपको 500 देना होता था, लेकिन अब है जो है 5,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। 5,000 दोस्तों, 5,000 रुपये फाइन। मतलब मैं कहूँगा कि ये जो भारत सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। इससे हमारा ट्रैफिक नियम जो है, ट्रैफिक रूल्स लोग फॉलो करेंगे, और ये सिर्फ भारत सरकार के पैसे के लिए या इस तरह से नहीं है, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। उन्होंने इस तरह के नियम लाए हैं कि लोग इसको फॉलो करें, या जो लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या हो रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए भारत सरकार ने ये नियम लाया और मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। इसी तरह से तय सीमा से तेज रफ्तार, अगर आपने दोस्तों कहीं देखा होगा कि यहाँ पे 40 की स्पीड में आपको वाहन चलाना है, लेकिन क्या करते हैं लोग 40 की स्पीड, वो बैनर देखते ही नहीं है ट्रैफिक वाला जो सिग्नल वालों ने लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया है, और वो 60 की स्पीड में या 80 की स्पीड में वहाँ से जाते हैं और एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर अगर शायद कोई भीड़ वाला है, भीड़ जैसा एरिया होगा, और अगर आप वहाँ पे तेज स्पीड में चलाएंगे एकदम से कोई आएगा और टक्कर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहले दोस्तों 400 रुपये तक का जुर्माना होता था, अब जो है 1000 रुपये तक कर दिया गया है लाइट मोटर व्हीकल के लिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं बिना टिकट के, तो पहले आपको 200 रुपये का जुर्माना देना होता था, लेकिन अब जो है 500 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है। ये भी मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार के द्वारा। इसी तरह व्हीकल विदाउट परमिट, जिन व्हीकल्स को अलाउ नहीं है लेकिन वो फिर भी ड्राइव कर रहे हैं उस एरिया के अंदर, तो पहले 5,000 तक जुर्माना देना होता था, अब जो है 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। इसी तरह ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स के ऊपर आप देखें तो बाइक के ऊपर जिनके घरों में एक बाइक है और फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहीं तो जाना है, पास ही तो जाना है, उस चक्कर में अपने छोटे छोटे बच्चों को, वाइफ और हस्बैंड आगे पीछे बीच में बैठाकर 3-3 4-4 लोग एक ही बाइक पर चलते हैं और अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों पहले 100 रुपये तक था, अब जो है 2,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है और 3 महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसी तरह दोस्तों एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है भारत सरकार ने स्पीडिंग और रेसिंग के खिलाफ। स्पीडिंग और रेसिंग दोस्तों अगर देखें तो जो मूवीज़ होती हैं उनको देख करके आजकल के युवा लोग और
वो स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं हाईवे के ऊपर, और चाहे सिटी के अंदर ही मेन रोड पर जहाँ पर गाड़ियाँ स्पीड से चल रही हैं। तो पहले दोस्तों 500 रुपये तक जुर्माना होता था, अब जो है जुर्माना 5,000 रुपये तक देना होगा, 5,000 रुपये तक। इस जुर्माने से मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा कदम है। इसके वजह से स्पीडिंग और रेसिंग रुकेगी, और जो हमारे युवा लोग हैं जो स्टंट और इन सब चीज़ों के अंदर बिजी होते हैं, वो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे या और अच्छे कामों में लगाएंगे, और सेफ्टी भी रहेगी उन लोगों की। इसी तरह दोस्तों ड्राइविंग डिस्पाइट क्वालिटीज़ क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है या फिर आपके लिए ड्राइविंग मना कर दिया गया, लेकिन फिर भी आप ड्राइविंग करते पाए गए, तो पहले 500 रुपये तक का जुर्माना होता था, लेकिन अब जो है 10,000 रुपये तक जुर्माना है। तो दोस्तों ये कुछ नियम हैं जो हमको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन्हें, इसके अलावा भी भारत सरकार ने कुछ और नियम भी दिए हैं, तो अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप न्यूज़ चैनल्स पे या फिर वेबसाइट, इंटरनेट वेबसाइट पर जा कर के और देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने नहीं, मतलब अगर पहले वाली स्लाइड आपने मिस कर दी है या आपके दोस्तों ने मिस कर दी है, तो आप उसे दोबारा से इस वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हमको भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम इसी तरह के ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग वीडियो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन जो है लाल कलर का हमारे चैनल पे गैलेक्सी ऑफ थिंग्स के साइड में लिखा है, उसमें क्लिक नहीं किया है तो उसे क्लिक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये एकदम फ्री है, और इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से एक चीज़ होती है कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन जाएगी, और अगर आपको वो इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप उसे देख सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी जान सकते हैं। इसी तरह दोस्तों एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट कदम लिया गया भारत सरकार के द्वारा नाबालिग के दुर्घटना करने पर। दोस्तों पहले क्या होता था कि बच्चे लोगों को घर में कार है, मोटरसाइकिल है, तो ऐसे देखा जाए तो बच्चा ड्राइविंग गवर्नमेंट का नियम ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग ड्राइविंग करने के लिए योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है। बट पेरेंट्स घर में कार है और मोटरसाइकिल है तो उनको चलाने के लिए उनको सिखाते हैं। लेकिन अगर आप एक सिक्योर एरिया में सिखा रहे हैं, मतलब एक खाली ग्राउंड में सिखा रहे हैं जहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ सिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वही बच्चे को आप बोल रहे हैं कि आप रोड पर ड्राइव करने के लिए बोलते हैं या उनको प्रमोट करते हैं कि आप वहाँ पे चलाइए, हाथ साफ होगा या ऐसा होगा, आपका ड्राइविंग अच्छा होगा, तो इस वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, एक तो वो पूरी तरह से जानते नहीं है ट्रैफिक रूल्स के बारे में, दूसरा उनको ड्राइविंग पूरे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ड्राइविंग के अंदर वाहन चलाने के लिए। तो उसके वजह से दोस्तों अनावश्यक रूप से उनको दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर या और जो जिनको ड्राइविंग अच्छे से आती है उनके साथ परेशानी खड़ी हो जाती है, और उसके वजह से बहुत सारे आगे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, नुकसान होता है। तो दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने ये किया है इस नियम के तहत कि बच्चे के माता पिता होंगे अब जिम्मेदार। हाँ दोस्तों, आप जो देख रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं वो एकदम सही है। इस नए नियम के तहत बच्चे के माता पिता होंगे जिम्मेदार। बच्चा जो ड्राइव कर रहा है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या जो नाबालिग है और फिर भी वो ड्राइव करता हुआ पाया गया और उसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, तो इस सिनारियो के अंदर जो बच्चे के माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनको सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 25,000 रुपये के साथ 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों मैं कहूँगा ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये उन पेरेंट्स के लिए है जो प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को मेन रोड पर चलाने के लिए गाड़ी और ये कार वगैरह, बाइक वगैरह, तो ये चीज़ें रुकेंगी और इससे भी बहुत सारे एक्सीडेंट में कमी आएगी। इसी तरह दोस्तों हम तो यूँ कहेंगे कि आप बी सेफ एंड ड्राइव स्मार्ट, ड्राइविंग कीजिए लेकिन स्मार्ट तरीके से कीजिए और सुरक्षित रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, थिंक,
थिंक अबाउट रोड सेफ्टी। दोस्तों, सड़क सुरक्षा के बारे में सोचिए। ये सिर्फ सड़क के लिए नहीं है, ये सिर्फ सड़क पे चलने वाले वाहनों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, ये आपकी लाइफ के लिए भी है, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी है। क्यों दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जान है तो जहान है, और दुर्घटना से देर भली। तो दोस्तों, जब भी आप ड्राइव करें तो पहले रोड सेफ्टी के बारे में सोचिए, सड़क सुरक्षा के बारे में सोचिए। इससे और जितने भी इस पे सड़क के किनारे ट्रैफिक वालों ने जो भी सिंबल्स लगाए हुए हैं, जैसे स्टॉप का लगाया तो स्टॉप करना है, रुकना है, नो एंट्री यहाँ मना है, वन वे एक ही तरफ जाना है, साइकिल के लिए साइकिल वे बनाया हुआ है, स्पीड लिमिट दिखाया 60 तो उसी के अंदर चलाइए, अनावश्यक रूप से स्पीडिंग, ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल्स मत कीजिए, सेफ रहिए, स्मार्ट ड्राइविंग कीजिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। हमारा है सेफ्टी फर्स्ट। तो दोस्तों, ड्राइविंग कीजिए लेकिन सेफ्टी के साथ कीजिए। तो दोस्तों, इक्वल इम्पोर्टेंट चीज़ कहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक कीजिए सब्सक्राइब, जो लाल कलर का बटन दिख रहा है गैलेक्सी ऑफ थिंग्स चैनल के बगल में, उसे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ये एकदम फ्री है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को इस चैनल को भूलिए, ताकि वो भी आपकी तरह हमारे द्वारा की गई रिसेंट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जान पाएंगे और ज्ञानवर्धक चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, और सेफ्टी और ड्राइविंग और यूँ कहें कि लाइफ जो है एक अच्छी बनेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।